बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी रिज्क में बरकत नहीं होती। पैसा आता है मगर ठहरता नहीं है, सुकून गायब रहता है, दिल बेचैन रहता है। अक्सर हम किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं मगर कभी अपने अमाल पर गौर नहीं करते। पहला गुनाह झूठ बोलना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ इंसान को बरकत से दूर कर देता है। जब इंसान सच्चाई छोड़ देता है तो अल्लाह उसके मामला से खैर उठा लेता है। दूसरा गुनाह नमाज में गफलत। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, रिज्क की कुंजी भी है। जो शख्स नमाज से दूर होता है वो अल्लाह की मदद से खुद को दूर कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। इस प्यारी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जनाब आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जनाब तीसरा गुनाह ये है वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की दुआ रिज्क के दरवाज़े खोल देती है और उनकी नाराज़गी, जब वो नाराज़ होते हैं, ज़िंदगी की बरकत रोक देती है। कामयाबी वालिदैन की खुशी में छुपी होती है। चौथा गुनाह ये है हसद। जब इंसान दूसरों की नेमत देख कर जलता है तो अपनी नेमतों की कदर खो देता है। हासिद दिल को तहरीक कर देता है। पांचवा गुनाह ये है हराम कमाई। चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, हराम आमदनी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर देती है। ऐसा माल बाज़ाहिर बढ़ाता है मगर अंदर से तबाही लाता है। छठा गुनाह नाशुक्री। जो इंसान हर वक्त शिकायत करता है उसकी नेमतों की बरकत कम होने लगती है। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। सातवां गुनाह यह है सदका ना करना। बहुत लोग समझते हैं कि देने से माल कम होता है, हालांकि सदका रिज्क बढ़ाता है और बलाएं टालता है। आठवां गुनाह गुनाहों पर इसरार। जब इंसान तौबा नहीं करता तो दिल सख्त हो जाता है और दिल की सख्ती रिज्क की बंदिश की अलामत बन जाती है। तौबा ही निजात का रास्ता है। याद रखें रिज्क सिर्फ पैसा नहीं, सुकून, सेहत और खुशी भी रिज्क है। अगर ज़िंदगी में बेबरकती है तो शायद अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाना चाहता है। आज ही अपने दिल का जायज़ा लें, नमाज कायम करें, वालिदैन को खुश रखें, सदका दें और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो रहमत के हज़ारों दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह राज़ी हो जाए तो कमी भी बरकत बन जाती है। कभी गौर किया है बाज़ लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी सुकून नहीं होता। पैसा होता है मगर दिल बेचैन रहता है। घर में बरकत नहीं रहती, दुआएं असर नहीं करती क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान और उसके रिज्क के दरमियान दीवार बन जाते हैं। हम दुनिया के दरवाजे खटकाते रहते हैं मगर आसमान के दरवाजे बंद कर बैठते हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ वो गुनाह है जिन्हें इंसान मामूली समझने लगता है। झूठ, दिल दुखाना, नमाज में सुस्ती, वालिदैन को नज़रअंदाज करना, हराम कमाई, हासद, नाशुक्री, ये सब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की बरकत ख़त्म कर देता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कामयाबी क्यों नहीं मिलती, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, अल्लाह की रज़ा भी ज़रूरी होती है। याद रखें हराम का एक लुक़मा भी सिर्फ जिस्म नहीं किस्मत भी ख़राब कर देता है। वालिदैन का एक आंसू ज़िंदगी के सुकून को छीन सकता है और एक सच्ची तौबा बिगड़ी तकदीर बदल सकती है। अल्लाह जब किसी बंदे से तौबा करता है तो उसे जगाता है। मुश्किलें, बेचैनी, दिल का खालीपन, कभी कभी ये अल्लाह की तरफ वापस बुलाने का तरीका भी होता है। शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह में डूबा रहे और सोचे अब मेरी बख्शिश नहीं होगी, लेकिन अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। अगर आज दिल में बेसुकूनी है तो मायूस ना हो, शायद ये वो लम्हा है जहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आज एक फ़ैसला करें, नमाज की पाबंदी, सच्ची तौबा, हलाल रिज़्क, वालिदैन की खिदमत और सदका देना। अल्लाह वो दरवाज़े खोल देगा जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो थोड़ी सी चीज़ भी काफ़ी लगने लगती है और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो बहुत कुछ होने के बावजूद दिल खाली रहता है। अपने रब की तरफ लौट आएँ उससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। रिज़्क में बरकत क्यों नहीं आती?
تو جناب اگر آج دل میں بے سکونی ہے تو مایوس نہ ہو، شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آج ایک فیصلہ کریں، نماز کی پابندی، سچی توبہ، حلال رزق، والدین کی خدمت اور صدقہ دینا۔ اللہ وہ دروازے کھولے گا جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی چیز بھی کافی لگنے لگتی ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ جناب میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ یہاں پہ میں نے ڈیلی روٹین آپ کو یہ دکھا رہی ہوں۔ ہم نے کھانا باہر سے لیا تھا، یہ دیکھیں، اور ساتھ میں بچوں نے واٹر میلن کا کہا تھا، یہ واٹر میلن لیا ہے، اور طلحہ بیٹے نے اورنج بھی لیے ہیں۔ تو جناب اب جو ہے نا ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔